बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। और दोस्तों आप देख रहे हैं ज़ुहान किचन गार्डन। इंशाल्लाह आज बात करेंगे कि बैंगन यानी ब्रिंजल को गमलों में या बॉटल्स में कैसे उगाया जाता है, उसकी केयर कैसे करनी है, उसको कौन कौन सी फर्टिलाइजर देनी है जिससे हमारे बैंगन के पौधों पर ज्यादा से ज्यादा फल लगे और पौधे देर तक हमें फल देते रहें और हम उसे हार्वेस्ट करते रहें टोकरियां भर भर के, बल्कि हमसायों को देते रहें। इसके लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने दोस्तों जो आपने पौधों के लिए प्लांटर बनाने हैं ना, वो बाजार से महंगे प्लांटर खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके पास 5 लीटर की बोतल है। मैं इस वीडियो में आपको बोतल में और बास्केट में बैंगन उगाने का तरीका दिखाने वाला हूँ। ये देख रहे हैं दोस्तों, प्लांटर बन गए हैं। अब ये पौधे हम किस तरह से प्लांट करेंगे, ये देखें। ये उसमें बॉटल में छोटा सा एक सुराख कर लिया था ताकि इसके रूट अंदर ही अंदर रहें। उसके पत्तों पे कपड़ा लपेट के उसकी रूट बॉल को उसके अंदर रख दिया है। इसी तरह सब पौधों को रख देंगे। ये लड़का देखें कैसे माशाल्लाह ये सब्जियां उगाता है और लेता है। बहुत ही मेहनती है, बहुत ही मेहनती है। और दोस्तों किसी भी चीज को हासिल करने के मेहनत लाजमी करनी पड़ती है। आप देखो दोस्तों, उसने क्या किया है कि जो मछली होती है ना, उसका जो कचरा वगैरह लेके ये छोटी छोटी मछलियां, एक उसमें ओनियन डाल दिया है, एक उसने वो विटामिन सी की टैबलेट डाल दी है। आप देखो इसको जो है ना, वो 2 हफ्ते के लिए इस तरह बांध के रख देगा। तो 2 हफ्ते के बाद देखो दोस्तों, उसने बोला कि ये गल गए सारे। अब उसने डब्बे में डाल के जो है ना, उसको रख देना है। अभी ये पौधों को नहीं देना। अब 1 हफ्ता ये इस तरह ही खुला पड़ा रहेगा। हाँ, ये देखिए पौधे माशाल्लाह कितने हेल्दी हो गए हैं उन्हीं बॉटल्स में। अब इनको, अगर आपके पास जगह की कमी है तो दोस्तों दीवार के साथ आप हैंगिंग गार्डन बना सकते हैं। यानी कि आप उसके साथ हैंगिंग गार्डन ऊपर नीचे यानी कि बना के, ये देखें। अब इसने इसमें बोतल जो लगाई है, इसके जरिए इसको पानी भी देगा, इसमें फर्टिलाइजर भी देगा, जो पौधे को ऐसा ऐसा गलती रहेगी और पौधे को मिलती रहेगी आराम से। अब देखो जो फ्रूट के छिलके, वेजिटेबल के छिलके उसमें डाल के उसने उसे पानी दे देना ऊपर से, वो ऐसा ऐसा वो डिकम्पोज होके हमारे पौधों को मिलते रहेंगे। और पौधे देखें, ये देखें कैसे। आप क्या करना है, आपकी इसका जो क्राउन है वो काट के ऊपर आपने एलोवेरा कुछ लगा देना। अब देखो दोस्तों, जो उसने ओनियन और फिश को गला के रखा था, अब उसकी बारी आ गई। अब उसने वो पौधों को देना शुरू कर दिए। ये देखें। अच्छा, जो क्राउन काटा था, आप देखें उसकी कितनी 4 से 5 ब्रांचेस निकल रही हैं। अब जो उन ब्रांचेस के साथ फ्रूट निकला ना, फर्स्ट टाइम उसको काट देना है, क्योंकि ब्रांचेस थोड़ी सी बढ़ जाएं। ब्रांचेस बढ़ जाएंगी तो फिर जो है ना, वो ज्यादा फ्रूट लगेगा। और इसके जो एक्स्ट्रा पत्ते नीचे से होते हैं ना, वो काटते रहना है, वो नहीं छोड़ने, क्योंकि वैसे भी गिर जाने हैं। अब दोस्तों उसने क्या किया, 4 वीक के बाद ये जौ का पानी लिया है। पानी लेने के बाद उसमें कुछ एक चीज नहीं समझ आई क्या डाला है उसने। तो अब वो पौधों को अपने के देगा, क्योंकि पौधे फ्लावर पे आ गए हैं। अब इसको कैल्शियम पोटाशियम वाली उसने खाद दी है, जो भी बना के दिया। आप भी अपने जो भी कैल्शियम पोटाशियम वाली खाद है वो दे सकते हैं। और 6 वीक के बाद, 6 हफ्तों के बाद, यानी कि 42 दिन के बाद, ये देखिए बैंगन माशाल्लाह से लगना शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी छोटे हैं, हार्वेस्ट नहीं करने। आप लंबे बैंगन है या गोल बैंगन है, कोई भी बैंगन की बहुत सी किस्में हैं, आप कोई भी व्हाइट बैंगन, कोई भी बैंगन उगा सकते हैं। इसमें ये नहीं सबकी एक ही। आप देखें 8 हफ्ते के बाद, ये देख लें 56 दिन के बाद जो है ना, ये देखिए माशाल्लाह कितने बैंगन आप यानी कि इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये ज्यादा नहीं, थोड़े से पौधे हैं, ये देखें। और इसने भी नीचे कुछ और सब्जी लगाई है दीवार के साथ, और ऊपर ये हैंगिंग जो है ना, वो बैंगन का गार्डन बनाया हुआ है। और ये देखें माशाल्लाह बैंगन लगे जा रहे हैं, गुच्छों के हिसाब से लग रहे हैं। ये देखें, अब देख सकते हैं, क्या बात है। अच्छा, पत्ते जो इसके ना, मैं भी अक्सर अपनी वीडियो में काटता हूँ। ये भी देखें, लड़का जो है ना सारे पत्ते काट रहा है। यानी कि जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जो हमारे पौधों की खुराक को खा रहे होते हैं, उनको काट देना, उनको आपने कंपोस्ट बिन में डाल देना है, वो गल के खाद बन जाएगी। अब देखो माशाल्लाह ये 70 से 75 दिन के बाद कितने ज्यादा बैंगन काट रहा है। तो ये सारी मेहनत और फर्टिलाइजिंग का ही कमाल है दोस्तों। बेशक पहाड़ छोटे हैं, पौधों को खुराक पूरी मिलनी चाहिए, फिर आप भर भर के टोकरियां बैंगन उतार सकते हैं। अब दूसरा तरीका देख रहे हैं दोस्तों कि आपने इस तरह से बास्केट ले लेनी है। बास्केट के अंदर आप कोई भी गत्ता लगा दें, या आपके पास कोई थैला वगैरह है वो लगा दें।
या आप जो आपके पास चावल वाले बैग होते हैं 25 किलो के, उनमें भी मिट्टी भर के उसमें भी उगा सकते हैं। यानी कि अगर आप गार्डन घर में करना चाहते हैं तो फ्री गार्डन करें। गार्डनिंग जो है ना वो फ्री वाली करें, पैसे खर्चने वाली गार्डनिंग नहीं करनी। तो ये देखें, थैले में ऑलरेडी वो सुराख तो होते ही हैं, अब उसने काट के कोनों में रख दिए, एक पीस दरमियान में रख दिए। अब दोस्तों कंपोस्ट जो पुटिंग बनाते हैं ना, उसमें कम से कम 40% तक वो जो ना किचन वेस्ट डिकम्पोज या वो गोबर की गली हुई खाद जो भी मुयसर है वो लाजमी डालनी है। अब इस बंदे ने भी देखें, ये बोतल का ऊपर से ढक्कन काट देना है, ये नीचे वाला पेंदा काट दिया है और बोतल में सुराख करके उसको ये देखें काव्य से ये आइए ऊपर लगा देंगे। अब इसके साइड में मिट्टी भर देनी है। अच्छा, इससे ये होता है कि इसके अंदर जैसे भी डालें ना पानी, वो पौधे को ऐसा ऐसा रूट जो है ना इस बॉटल के इर्द गिर्द आ जाते हैं पौधों के। तो पौधे अपनी जरूरत के मुताबिक वो पानी फर्टिलाइजर खुद ही लेते रहते हैं। इसमें जो कचरा वगैरह डालते हैं ना वेजिटेबल किचन वेस्ट का, तो उससे ये होता है कि ये देखें, ये अब इसने किचन वेस्ट का कचरा डाल दिया है। इससे क्या होता है कि इसमें से पानी भी डालता रहेगा, ये डिकम्पोज होके खाद की शक्ल में लिक्विड के फॉर्म में चला जाएगा और हमारे पौधों को मिल जाए। आप देखें, ये इसने इसमें दो दो जो है ना बैंगन के पौधे रूट बॉल समेत ही लगा दिए हैं। हालांकि अगर रूट बॉल ना भी इनके साथ हो ना, तब भी ये अच्छी तरह सरवाइव करते हैं, क्योंकि ये ट्रांसप्लांटेबल होते हैं। बैंगन का पौधा, टमाटर का पौधा, मिर्च का पौधा, ये सारे ट्रांसप्लांटेबल होते हैं। लेकिन इनको अगर आप रूट बॉल साथ समेत ही आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो फिर ये स्ट्रेस में नहीं जाते, उसकी ग्रोथ अच्छी होती रहती है। ये देखें दोस्तों, आप देखते जाएं, वो फालतू पत्ते काटने के दो मकसद, एक तो वो जो खुराक ले रहे हैं, एक जैसे कैटरपिलर ने वो खाया हुआ है, वो सारे निकाल देने होते हैं। उसको आप अपनी कंपोस्ट बन में डाल सकते हैं। अब उसने बनाना ले लिए हैं पूरे जो गले हुए हैं, और एक उसने जो है ना अंडा उसमें डाल दिया। इस तरह आप भी दोस्तों अपने पौधों में ये चीजें डाल के, क्योंकि इसमें कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारी चीजें होती हैं। ये केला भी और एग भी हमारे पौधों के लिए, ये आप देखें, ये उसी बोतल के अंदर डाल के ऊपर कैप लगा रहा है। तो जैसे ही ये गलते जाएंगे हमारे पौधों को मिलते जाएंगे। ये देखें, ये माशाल्लाह बैंगन कितने ज्यादा लगने शुरू हो गए हैं, अब अभी शुरू हुए हैं। आगे जाके देखना, ये 70 से 72 दिन हो गए हैं। 70 दिन के बाद ये देख लें कि पौधों पे कितने ज्यादा बैंगन आ गए हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने पौधों से इतने ज्यादा बैंगन या सब्जियां लेना चाहते हैं तो इसी तरह आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के दोस्तों कुछ नहीं मिलता। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।